हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स और यहाँ पे हमें देखना है फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने पहले भी देखा था कि पेरीमीटर अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो साइड से ऑल साइड्स के हम क्या करते हैं, सम एडिशन करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है। तो देखिए, रेक्टेंगल में क्या होता है, हमें दी होती है यहाँ पे लेंथ और ये होती है ब्रीड। तो अगर मुझे रेक्टेंगल का यहाँ पे पेरीमीटर अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, ब्रीथ और यहाँ पे देखिए जो सामने वाली साइड्स होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि एडी अगर यहाँ पे दिया है हमने तो वही लेंथ जो होगी बीसी की भी होगी, डीसी की अगर जो लेंथ होगी वही लेंथ एबी की भी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो दी हुई है एडी ये लेंथ है रेक्टेंगल की और एबी जो है ये है ब्रीथ। तो यहाँ पे भी ब्रीथ लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है लेंथ और लेंथ। अभी अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करते हैं, ऑल साइड्स की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे सपोज लेंथ प्लस ब्रीड प्लस लेंथ प्लस ब्रीड, ऐसे अगर मैंने लिखा लेंथ प्लस ब्रीड प्लस लेंथ प्लस ब्रीड, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि लेंथ कितने टाइम दिया है हमें, 2 टाइम्स, जो कि इक्वल होती है। रेक्टेंगल में लेंथ जो होगी वो सेम ही होगी, ब्रीड जो दी होगी वो भी सेम ही होगी, और लेंथ 2 टाइम्स दिख रही है और ब्रीड भी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स है, 2 इंटू लेंथ जो दी है 2 टाइम्स है तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीड भी कितने टाइम है, 2 टाइम है तो 2 इंटू ब्रीड। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो भी हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीड। तो देखिए स्टूडेंट, हमने देखा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर स्क्वायर है इस तरीके से, अगर उसे हम नाम देते हैं PQRS, तो ये अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो 4 साइड्स होते हैं वो कैसे होती है, इक्वल होती है। 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे लेंथ को ऐड करते हैं तभी हमें पेरीमीटर मिलता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला किस तरीके से आएगा कि साइड्स कितनी है, टोटल 4 साइड से अगर एक साइड का हमें लेंथ पता है तो हम लोग चारों साइड्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, द लेंथ ऑफ वन साइड। अगर एक साइड का हमें लेंथ पता है तो उसे मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। सपोज ये PQRS है और यहाँ पे PS या फिर PQ जो है मैंने यहाँ पे लिखा 3 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। तो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 3, क्योंकि जो ऑल 4 साइड से वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर ही होने वाली है। तो 4 इंटू अगर 3 करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्क्वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 49। तो फर्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि रेक्टेंगल दिया है, उसके लिए अगर कितनी वायर आपको लगेगी, उसकी लेंथ हमें दी है 7 सेंटीमीटर और वाइड कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, मतलब ब्रीथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप एक रफ ये डायग्राम भी निकाल सकते हो इस तरीके से। इसको नाम देंगे हम ABCD। लेंथ हमें कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हमें दी है 4 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला क्या है इसका, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे करेंगे 2 इंटू लेंथ हमें कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रीथ कितनी दी है हमें, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 7 14 प्लस
2 × 4 आएगा 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी इनका एडिशन करेंगे। तो 14 + 8 कितना आएगा? आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या आएगा? 22 सेंटीमीटर। हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है कि हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। तो पेरीमीटर जितना है उतनी ही हमें क्या लगेगी? वायर लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयर विल बी 22 सेंटीमीटर वायर नीडेड। सेकेंड प्रॉब्लम आपको दिया है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल आप निकाल सकते हो इस तरीके से। रेक्टेंगल हमें दिया है, रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी है 20 मीटर और विड्थ हमें दी है 12 मीटर और हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीड। तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी हमें? 20 मीटर प्लस 2 इंटू ब्रीड कितनी हमें दी है? 12। तो 2 इंटू आएगा 40 प्लस 2 इंटू आएगा 24। तो आंसर आएगा हमारा 64 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? 64 मीटर। थर्ड प्रॉब्लम दिया है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग फाइंड इट्स पेरीमीटर। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। तो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। स्क्वायर की एक साइड हमें पता है क्या है? 9 मीटर। और स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये क्या है? 9 मीटर। सारे जो साइड्स होंगे वो आएंगे 9 मीटर। अभी हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला देखा था? 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, द लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे 4 इंटू ये साइड जो हमें दी थी कितनी है? 9 मीटर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9 तो आएगा 36 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आंसर क्या आएगा हमारा? 36 मीटर। फोर्थ प्रॉब्लम हमें दिया है इफ वी टेक 4 राउंड्स अराउंड अ फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर्स। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम लोग एक फील्ड को 4 राउंड्स लगाते हैं जिसकी हमें लेंथ दी है 160 एंड विड्थ वो वाइड कितना है? 90 मीटर दिया है। तो वो कौन सा शेप होगा? रेक्टेंगुलर शेप होगा। तो इस तरीके से तो लेंथ हमें दी है 160 मीटर और वाइड कितना है? 90 मीटर। तो अगर व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर, ऐसे 4 राउंड्स लगाए तो हमें क्या निकालना होगा? पहले तो पेरीमीटर, जो पूरा फील्ड है उसका पेरीमीटर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ फील्ड, द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। ये अगर हम निकालते हैं तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो द पेरीमीटर ऑफ ए फील्ड 2 इंटू 160 जो कि लेंथ है प्लस 2 इंटू जो कि ब्रीथ है 90। तो यहाँ पे 2 इंटू 160 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 320 प्लस 2 इंटू 90 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 180। तो 320 प्लस 180 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 500। और यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर है। तो ये आएगा 500 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमने 1 राउंड में क्या किया है? कवर किया है। द डिस्टेंस कवर in 1 राउंड दैट इज 500 मीटर। और ऐसे कितने राउंड दिए? यहाँ पे 4 राउंड्स दिए। तो इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो द डिस्टेंस कवर इन
4 राउंड। तो इसके लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 इंटू 500, तो 4 जीरो ज़ा ज़ीरो, 4 जीरो ज़ा ज़ीरो, 4 फाइव ज़ा 20। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2000 मीटर। लेकिन हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर। हमें डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में मिला है, लेकिन हमें किलोमीटर में लिखना है। तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे कितने मीटर है, 2000 मीटर है, मतलब ये क्या आएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर, तो कितना आएगा 2 किलोमीटर। ये होगा हमारा आंसर।